नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस से तो हम जीत भी जाएंगे, लेकिन विश्व में और ऐसे बहुत से वायरस हैं जिनसे अभी लड़ना बाकी है। रोज न्यूज में एक ऐसी खबर आ जाती है जिसको सुनकर मन व्यथित हो जाता है। और कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज आई जो अमेरिका से संबंधित है, जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में। हाँ, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन। आज हम बात करेंगे रेसिज्म पे। क्या होता है रेसिज्म? रेस क्या होती है? When a group of people who are with same facial expressions, color of the skin, hair, etc., then these people are identified with a particular race. और जब इन लोगों को एक पर्टिकुलर रेस में होने की वजह से अनफेयर ट्रीटमेंट होता है तो उसे कहते हैं रेसिज्म। फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ी पीपल, नॉर्थ ईस्ट इंडियन पीपल, अफ्रीकन पीपल, जब इन लोगों के साथ एक पर्टिकुलर रेस की होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है तब उसको कहते हैं रेसिज्म। सो रेसिज्म इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ बुलिंग वेयर अ बुली थिंक्स दैट ही इज सुपीरियर टू द पर्सन अपोजिट। सो रेसिज्म की शुरुआत कहां से हुई? ये वहां से हुई जब यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीकन एशियन कंट्रीज पर कॉलोनियल राज किया, वहां के नेटिव लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके मानव अधिकारों का हनन किया, उनको नीच समझा। और खासकर ये हुआ चमड़ी के रंग की वजह से। गोरे काले का भेद। गोरी चमड़ी वाले काली और भूरी चमड़ी वालों को अपने आप से लोअर रेस का समझते थे और अपने आप को सुपीरियर समझते थे। सो इट इज कॉल्ड वाइट सुप्रीमेसी। रेसिज्म इज वन ऑफ द आउटकम्स, कैन बी लिंक्ड टू एज एन आउटकम ऑफ इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म। अमेरिका में आज भी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ सौतेला व्यवहार होता है और बड़े बड़े इक्वालिटी जैसे शब्द खोखली किताबों से बाहर ही नहीं आ पाते। स्लेवरी ऑफ द अफ्रीकन पीपल फॉर द कैपिटल बेनिफिट्स ड्यूरिंग स्लेव ट्रेड इज वन ऑफ द अदर रीजन फॉर दिस रेसिज्म टुडे, फॉर द अनफेयर ट्रीटमेंट टुडे। और विश्व में रेसिज्म को बढ़ाने का काम पॉलिटिकल गलियारों में भी हुआ है। लोगों को बांटा है अपने निजी स्वार्थ और सत्ता के भोग के लिए। हम भारत के लोग भी इस रेसिज्म की डिबेट से अछूते नहीं है। हमने भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथों अनइक्वल व्यवहार सहा है। आज हम अपने व्यवहार के अंदर जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, आज हमें पता ही नहीं है कि वो रेसिज्म की श्रेणी में आता है या नहीं आता। क्या वो रेसिज्म है? हर कोई पहाड़ी व्यक्ति नेपाली नहीं होता। हर कोई नॉर्थ ईस्टर्न को चिंकी या फिर चाइनीज बोलना, ये भी रेसिज्म है। पूरे विश्व में एक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई और पूरे फिर से एक रेसिज्म की डिबेट छिड़ गई। और हाँ, ये डिबेट एक अच्छी बात है। रेसिज्म की वजह से समाज में दूरियां पैदा हो सकती है। नॉट ओनली रेसिज्म, हमने समाज को अनटचेबिलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, जाति, पता नहीं किस किस आधार पर बांट दिया है। हम सामने वाले व्यक्ति को गोरे काले पर आसानी से जज कर लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं सोचते कि उसको कितना आहत हो सकता है, मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो सकता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड्स, इंटरनल सिविल राइट्स हो सकते हैं। लेकिन अब आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है? विश्व में समय समय पर रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठती रही है, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, माल्कम एक्स एटसेट्रा। इन सभी लोगों ने आवाजें उठाई हैं। अब आगे क्या करना है, हमारे को ये सोचना है, इस आग को ठंडा नहीं होने देना। और सबसे पहली बात, शुरुआत करनी है हमें अपने बच्चों से। स्कूल एजुकेशन में शुरुआती दौर से ही अगर बच्चों को सही शिक्षा दी जाएगी इन टॉपिक्स के बारे में, तो हम एक साउंड एथिकल सोसाइटी एंड इक्वालिटी ड्रिवन सोसाइटी का निर्माण कर सकेंगे। चेंज इज अ स्लो प्रोसेस बट इट विल कम। आज नॉर्थ में रहते हुए एक व्यक्ति को साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इनके लोगों, इनके कल्चर के बारे में पता ही नहीं है। सो हमें इंटर कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे जिसमें गवर्नमेंट की भूमिका अहम रहेगी। बचपन से ही बच्चों को काले गोरे, मोटे पतले, बड़ी जाति, छोटी जाति, इन जैसे तर्कों से दूर रखने की जिम्मेवारी पेरेंट्स की है। डेली यूज में जो वर्ड्स हम स्लैंग की तरह यूज करते हैं उनका इस्तेमाल रोकना होगा, भेदभाव रोकना होगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि एक समाज, सुदृढ़ समाज, समृद्ध समाज को बनाने के लिए इन सब भेदभाव को कम करना है। और जो गलतियां पास्ट में हो चुकी हैं अब हमें उसको सुधारना है। समय आ गया है। विविधताओं से भरे इस विश्व में हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति की भूमिका अहम है। सो अब हमें रेस, लैंग्वेज,
फाइनेंशियल स्टेटस, कास्ट, जितनी भी ये बीमारियां हैं जिनसे समाज में डिवीजन क्रिएट होता है, इनको हराना होगा। और वो चेंज समाज में तब आएगा जब हम अपने आप को चेंज करेंगे। चेंज स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, देन ओनली सोसाइटी विल चेंज। और धीरे धीरे हम सभी रेसिज्म जैसे और सभी वायरसेस को हरा सकेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू आर सेफ एंड साउंड एट होम। और अब हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप सब भी अपने विचारों को अनलॉक करें। कोरोना के साथ साथ हम रेसिज्म को भी हराएंगे। इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ लाइक and share this video with your friends and family. Please subscribe to my channel. Thank you. Jai Hind.